मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन जब इसी पर्व के बीच हिंसा, आरोप प्रत्यारोप और तनाव की तस्वीरें सामने आने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या चुनावी प्रक्रिया वाकई पूरी तरह शांतिपूर्ण रह गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला, जहां रीपोलिंग के दौरान एक बार फिर राजनीतिक टकराव और हिंसा के आरोपों ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार सुबह 7 बजे से उन 11 बूथों पर दोबारा मतदान हुआ, जहां पहले वोटिंग के दौरान गड़बड़ी, ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़पों की शिकायतें सामने आई थी। चुनाव आयोग के आदेश के बाद इन सभी बूथों पर रीपोलिंग कराई गई, लेकिन मतदान के बीच एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए। डायमंड हार्बर के फाल्ता इलाके में स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मतदान के बाद कुछ लोगों पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। लोगों का आरोप है कि जब उन्होंने इस घटना का शांतिपूर्ण विरोध किया तो पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के नाम पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में कई लोगों को चोटें आई, जिनमें सिर, हाथ और पैर में चोट लगने की बातें सामने आ रही है। हालांकि इन आरोपों को लेकर प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक पुष्टि अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि मगराहाट पश्चिम के बूथ नंबर 127 पर सुरक्षा बलों ने उनके कैंप पर कथित तौर पर कार्रवाई की और वहां तोड़फोड़ की गई। टीएमसी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी हुई, जिसके बाद पार्टी समर्थकों ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। इतने तनाव के बीच दोनों सीटों पर 85% से ज्यादा मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक मगराहाटा पश्चिम में 86.11% तो डायमंड हार्बर में 87.60% वोटिंग हुई। ये रीपोलिंग दरअसल 29 अप्रैल को हुई दूसरे चरण की वोटिंग से जुड़ी है, जिसमें कई बूथों पर ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़पों की शिकायतें मिली थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने इन बूथों पर दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया था। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं, जहां पहले से ही राजनीतिक मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी का दावा है कि पोस्टल बैलेट से संबंधित दस्तावेजों में अनियमितताएं हुई हैं। यह विवाद चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर नए सवाल भी खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटों पर इस बार रिकॉर्ड 92.84% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में 152 सीटों पर 93.19% और दूसरे चरण में 142 सीटों पर 92.48% वोटिंग हुई थी। ये आंकड़े पश्चिम बंगाल में चुनावी भागीदारी की तीव्रता को दर्शाते हैं। चुनाव आयोग ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए गिनती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा रखी है। चुनाव आयोग ने राज्य में 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। साथ ही काउंटिंग सेंटरों पर सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं, जिनमें एंट्री पर रोक, पहचान वेरिफिकेशन और अधिकारियों के बीच तालमेल जैसे कड़े प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। उधर जलपाईगुड़ी में भी मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल के दूसरे कैंपस में 5 सीटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। कई जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती पहले ही कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। इस पूरी स्थिति ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक बार फिर से बेहद संवेदनशील मोड़ पर ला दिया। एक तरफ टीएमसी लगातार अपनी मजबूत पकड़ और जीत का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि उनके पास विपक्ष का एक आंतरिक दस्तावेज है, जिसमें केवल 78 सीटों पर जीत की संभावना जताई गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले चरण में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी थी और दूसरे चरण में यह बढ़कर 200 तक पहुंच गई। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी चुनाव में मजबूत स्थिति में है। हालांकि विपक्ष इन दावों को खारिज कर रहा है और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश बता रहा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और रीपोलिंग की घटनाएं न केवल प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ा रही हैं, बल्कि चुनावी परिणामों से पहले ही राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज कर रही हैं। खासकर दक्षिण 24 परगना जैसे क्षेत्रों में, जहां पहले से मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा माना जा रहा है, वहां हर घटना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकेत देती है। अब सबकी नजरें मतगणना पर हैं, जो ये तय करेगी कि ये आरोप, दावे और तनाव किस राजनीतिक नतीजे में बदलते हैं। जहां एक और मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सियासी दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 4 मई को आने वाला नतीजा ये साफ करेगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। लेकिन उससे पहले हुए चुनाव एक बार फिर ये सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या वाकई चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से विवादों से मुक्त हो पाई है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए पब्लिक वाणी देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।